हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान इज डिस्ट्रॉइंग यूएस मिलिट्री इन द मिडिल ईस्ट। ईरान और यूएस की दोबारा से वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब वो इनका कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये उनका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यही सब चीजें दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बधाई हो सबको, बधाई हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद हो बंद गया हो है। चुका है। हाँ, हाँ। वैसे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की मानो, वो तो कह रहा है खुला है, ओपन फॉर बिजनेस। बट ईरान है ना भाई वहां पे, दादा ईरान कह रहा है नहीं, कोई शिप्स यहाँ से नहीं ईरान निकलेगी। से तो क्लोज। काफी अपडेट्स हो गई हैं, मतलब एकदम गर्मा गर्मी माहौल। क्या ऐसा हो चुका है कि वॉर फुल फ्लेजेड ही चालू हो चुका है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसा भी बता रहे हैं कि उस टाइप के अटैक्स हो रहे हैं जैसे फुल फ्लेजेड वॉर के दौरान हुए। आइए एक एक हे करके मेरे अपडेट्स देखते भगवान। हैं। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये बैटल जो है ये हो रही है फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि ईरान उससे फी कलेक्ट करना चाहता है एंड यूएसए कह रहा है नहीं, कोई भी शिप्स वहां से जो निकलेंगी फी नहीं पे करेगी। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, धनाधन अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। एंड वो भी कहाँ पे, उनके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर अटैक कर रहा है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान जो बेसिकली क्लोज है टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। एंड वो लोग ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट कर रहे हैं, कोस्टल में जितने भी रेडार साइट्स है, मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज वहां पे जितनी है, एंड इनकी जो स्मॉल बोट्स है उनको ओह टारगेट किया माय है। एंड गॉड। किस तरीके से कर रहे हैं, यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, नेवल वेसल्स यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रॉयर्स वगैरह हो गए जो वहां पे अटैक कर सकते हैं ईरान के अंदर, एंड ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, शहीद टाइप ड्रोन्स एंड दूसरे ड्रोन्स जो जाके वापस भी आ सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, ये सिविलियन सब एरियाज को भी अचानक से टारगेट कर कैसे रहे हैं। शुरू हो गई? इनफैक्ट ये एक पीस एग्रीकल्चरल टॉक का क्या वाटर सीन पंपिंग हुआ है? स्टेशन है महाशहर के ये सब अंदर, तो बंद हो उसको भी गया था, टारगेट पता नहीं। किया। अफवाह ये भी आई थी कि जो बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी टारगेट किया गया, बट ईरान ने आके क्लियरली बताया कि नहीं, न्यूक्लियर प्लांट्स को नहीं टारगेट किया गया। अब देखो अच्छा। ये दोनों तरफ से ना, यूएस और ईरान की तरफ से कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स चल रही हैं, एकदम कंटिन्यूअस। मतलब इवन एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, पहले क्या हो रहा था, टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हो रही थी। सबसे पहले क्या हुआ, ईरान ने कुछ शिप्स को टारगेट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो विदाउट देयर परमिशन निकल रही थी। ईरान ये कह रहा है कि आपको फी देने की जरूरत नहीं है, पर हमारा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यूएसए कह रहा है कि नहीं, शिप्स वो भी नहीं करेंगी। तो अब ये मामला ऐसे एस्केलेट हो चुका है कि पहले शिप्स को टारगेट किया ईरान ने, फिर टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स हुई, अब आज के डेट में कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स हो रही हैं। एंड यहाँ पे ये भी निकल दोनों के एक आ रही दूसरे है के एक ऊपर बात कर रहे कि हैं। ईरान के बीच में भी काफी डिवाइड है। एक हार्डलाइनर्स है जो कह रहे हैं कि हाँ, भाई ईरान ने तो अमेरिकन के साथ यूएई कोई में एग्रीमेंट काफी वगैरह सारे करने का इनके कोई असेस्ट पॉइंट ही नहीं उड़ाए है। हैं एंड अमेरिका दूसरी वालों तरफ के। हो गए आपके उनके जो फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तो करना हम्म। पड़ेगा। तो वही आज के डेट में जो स्थिति है उसमें जितने भी हार्डलाइनर्स हैं, दे आर प्रूवन करेक्ट कि इन लोग के साथ कोई भी अग्रीमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड इसके अलावा यूएस ने एमओयू फिर से तोड़ दिया, ऐसे कि उन्होंने सैंक्शंस फिर से लगा दिए ईरानियन ऑयल के बताओ। ऊपर। अब ईरानियन रिटेलिएशन सुनो, एक चीज जो मेरे लिए बहुत ही अलग से स्टैंड आउट करी वो ये है कि ओमान के अंदर भी जो मीनवाइल लॉजिस्टिकल पाकिस्तान क्या सपोर्ट सोच रहा सेंटर्स होगा थे, कि जो उसकी रिफ्यूजिंग मिटिगेशन का कोई प्लेटफॉर्म्स थे, फायदा नहीं हुआ? जहाँ पे हाँ यार, अमेरिकन सारी बेस मेहनत थे, जो उनकी खराब। फैसिलिटीज थी, उनको भी टारगेट किया गया। वहां पे इनका सर्वेलेंस एंड मैरीटाइम डिटेक्शन रेडार सिस्टम था ओमान के अंदर। पहले ओमान के ऊपर हार्डली कोई स्ट्राइक्स हुई थी। हम्म। सऊदी अरेबिया को अभी तक तो टारगेट नहीं किया गया है। कतर के अंदर जो एयरबेस है अल उदीद एयरबेस, उसको भी टारगेट किया गया है। वहां पे बताया हाँ। जा रहा है कि फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर है उसको टारगेट किया गया। कुवैत को जहां टारगेट किया तो वहां पे उनकी जो हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स है उनको टारगेट किया गया। जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट किया गया, एमिनेशन डिपो को टारगेट किया गया, एंड वहां पे जितने भी रेडार साइट्स थे कुवैत के अंदर उसको भी खत्म कर दिया है। कुवैत के अंदर जो अली अल सलम बेस है उसके अंदर फ्यूल टैंक्स को टारगेट किया गया। पेट्रियट फ्यूल एयर टैंक्स डिफेंस को। सिस्टम थे ओ उसको भी यार, टारगेट किया गया। अब आने बहरीन के वाला अंदर जो टाइम फिफ्थ बहुत फ्लीट मुश्किल से हेडक्वार्टर्स है, होने नेवी वाला का है हेडक्वार्टर्स, सरवाइव। उसको तो काफी हद तक खत्म कर ही चुका है ईरान, आई बिलीव सो। बट इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पे आई है वो ये है कि जो वहाँ पे ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूएस आर्मी का, उसको टारगेट किया गया। उसके अलावा एक P8 एयरक्राफ्ट है, ये बोइंग बनाता है ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, उसको टारगेट किया। ओ अब माय ये जो P8 गॉड। एयरक्राफ्ट है इसकी कॉस्ट रफली 175 मिलियन डॉलर्स है। हम्म। एंड ये पेट्रोल करता है, सर्वेलेंस करता है, ऊपर से पूरे सी के ऊपर ये कर सकता है सर्वेलेंस, एंड हम्म। इनफैक्ट सबमरीन्स तक को डिटेक्ट कर सकता है। एंड ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कैरी आउट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई अमेरिका का। मुझे तो लगता है जिस तरीके से लोग वॉर बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं सच एज कर्नल डगलस मैकग्रेगर, कि ये जितने भी इनके पास फैसिलिटीज थी ना वहाँ पे बेसिस के अंदर, बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह थे, ये उन सबको डिप्लीट करते जा रहे हैं। क्योंकि ये तब से बोलते आ रहे हैं कि जितने भी एयर बेसेस हैं ये बहुत ही ईजी होंगे ईरान के लिए टारगेट करने के लिए, एंड वही हो रहा है यहाँ पर। एंड अभी आज जॉर्डन में देखो, राइट नेक्स्ट टू इसराइल, उसको टारगेट किया गया मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के द्वारा। एंड वहाँ पे भी जितनी एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज थी, जहाँ पे भी गोला बारूद मिसाइल्स ये सब रखी थी, उसको टारगेट किया, एंड हे फ्यूल डिपोज को टारगेट भगवान। किया। एंड देखो हम ये तो जानते ही हैं कि ईरान की जो टारगेटिंग है वो बहुत ही
प्रिसिजन हाँ बेस्ड है प्रिसाइज है एंड हाँ इनको पूरा डेटा भी रशिया से मिलता है, चाइना से मिलता है एंड इनकी रिपोर्टिंग भी आज के डेट में बहुत ही मतलब प्रिसाइज है। ये एक एक चीज बता रहे हैं आपको कि हमने उस बेस को टारगेट किया तो ये पर्टिकुलर चीज हिट करी। अब जॉर्डन के अंदर क्या किया इन्होंने, जो इनके MQ-9 रीपर ड्रोन्स है, एक एक ड्रोन का कॉस्ट होता है 30 to 35 मिलियन डॉलर्स, उसको टारगेट किया। अब देखो अमेरिका की हमेशा से जो स्ट्रैटेजी रही है कि उनके पास इतना ज्यादा इक्विपमेंट है एंड जो उन्होंने इराक में भी किया था, शॉक एंड ऑ, पहले जाके इतना बुरा अटैक करो कि सामने वाला हिल जाए, उसको पता भी नहीं चला कि व्हाट हिट देम। पर अब आज के डेट में उतना सारा इक्विपमेंट या तो धराशायी हो चुका है, 42 एयरक्राफ्ट लूज कर चुके हैं, ये स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं कर रही। अब तो किसी तरीके से भाई वॉर को आगे लड़ा जा रहा है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि भाई एमओयू में सर्टेन कंडीशंस है। अब अमेरिका को लगता है कि इस कंडीशन में हम वीक हो रहे हैं तो लेट अस गो इनटू मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री को बोलते हैं कि भाई वहां पे जाके थोड़ा नुकसान करे ताकि वी कैन गेट देम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। बट अब वो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लो ये अटैक करते हैं इस मैग्नीट्यूड का, 100 के मैग्नीट्यूड का, तो ईरान उससे ऑलमोस्ट डबल या काफी भारी रिटेलिएशन कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट अमेरिका काफी सारे की इक्विपमेंट खो रहा है। अब देखो कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, इनको टारगेट किया गया। यूएई के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे भी अलार्म्स वेंट ऑफ, बट एकदम क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज टारगेटेड। काफी सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग जॉन मीयरशाइमर ये मान रहे हैं कि इस बारी जो अटैक्स किए ईरान ने बहुत ही ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा। एंड अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज है मिसाइल स्टॉक पाइल्स की। इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाइल्स खत्म यूएस हो गए, एयरबेसेस सारे बट भाई खत्म हो गए कुछ हैं। तो कंटिजेंसी प्लानिंग रखता है इंसान के, भाई चाइना के साथ वॉर होगा तो मुझे इतनी इतनी मिसाइल्स लगेंगी। अब हाँ, इनके एक पास ही देश के जितनी ऊपर थोड़ा रिक्वायर्ड है सारी उससे लगा कई सकते हैं, कम है इनके पास स्टॉक पाइल्स। ऑब्वियस अब सी ये बात है। देखो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है चाइना के खिलाफ अगर वॉर होगा तो हमें 1100 ऐसी मिसाइल्स चाहिए रहेंगी टोमाहॉक टाइप, एंड 1000 तो ईरान के साथ ही इन्होंने फायर यूज कर कर दी ली एंड हैं। कुछ हुआ भी नहीं उस चीज का। एंड हर ओ साल माय सिर्फ गॉड 100 ही खरीदते हैं। एंड अगर एयर डिफेंस की बात करें तो उन्होंने पूरे 1200 साल भर में पेट्रियट 100। इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करी, हर एक का कॉस्ट होता है और 4 1000 यूज मिलियन कर डॉलर्स। चुके हैं। तो इनका जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है ओह वो खुद ही गॉड। एस्टिमेट कर रहा है कि भाई बहुत कम हो चुकी है। एंड अब ये लोग रेस करना चाह रहे हैं और पैसे और वेपन्स खरीदने के लिए, तो भाई उससे कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए, उसके बिना मतलब आप जो नहीं इन्होंने परचेज कर पाओगे। लास्ट सबसे 10 शॉकिंग सालों में बात तो नहीं ग्रोथ कहूंगा, की बट एक होगी वो नोटिसेबल ऐसे बात निकल सबसे गई है। ये है कि इजराइल बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट फाइटिंग में तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इट्स रनिंग द शो, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं। अब हमारे लिए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक बात तो ये है कि पेट्रोलियम स्ट्रेट ऑफ प्राइस हॉर्मुज जाएंगे फिर से ऊपर। बंद हो चुका है। एंड इनफैक्ट जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये वॉर फिर से रीस्टार्ट होने का वन ऑफ द मेजर रीजंस ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान मेंटेन करना चाहता है कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका एंड दे नहीं अमेरिका रहा। वो कंट्रोल उसको देना नहीं हाँ, चाहता, क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भाई कितना बुरा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, ईरान कुछ भी नहीं कह रहा था, ठीक है, आपने जाके वॉर चालू कर दिया उन्होंने तो उठा अब के ईरान बंद ने कर बोला दिया। कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमारे कब्जे में है एंड अब हम टोल लेंगे। एंड इनफैक्ट ये जेरेमी स्केहिल और मतलब एक स्मूथ जर्नी को अचानक सब गड़बड़ करवा के रख दी अमेरिका वालों ने। एंड वो उनको जो ये कह चीज रहे हैं इशू कि जो चल भी आपका नहीं रहा पार्ट था। है ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप उसको ओपन करो ताकि शिप्स निकल पाए। ओमान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला इस चीज को करने के लिए। ओमान ने एक स्टेटमेंट भी दे दी यूनाइटेड नेशंस में कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कोई भी ट्रांजिट फीस नहीं कलेक्ट करना चाहते। अब ईरान का ये कहना है कि भाई एमओयू आप पढ़ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जो भी शिप निकलेगी उसको सेफ पैसेज देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब असली बात तो ये है ओमान फंस गया है बीच में, क्योंकि ईरान और ओमान का ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन हो चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे खुलेगा, हम दोनों फी कलेक्ट करेंगे। ओमान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ईरान के ही वर्ड है ओवर्ट एंड कोवर्ट प्रेशर, मतलब हर टाइप की टैक्टिक यूज कर रहे हैं वो ओमान के अगेंस्ट कि भाई तुम ईरान के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे। तो ये इनफैक्ट आई वुड बिलीव ईरान के लिए काफी घातक है, क्योंकि अब ईरान को ओमान के खिलाफ भी जाना पड़ रहा है, वहां पे जो यूएस बेसिस है उसको भी अटैक करना पड़ रहा है। अब मेरा ओपिनियन आप पूछोगे तो मैं तो काफी बार बता चुका हूँ कि भाई ईरान का पॉइंट ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फी कलेक्ट करने का कि आपने आके यहाँ पे इतनी तबाही मचा दी, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। अब भरपाई उनसे कर लेंगे हम जो शिप्स यहाँ से निकलेंगी, एंड एक फी देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही था ना। बट जैसे कि ट्रीटा पारसी बता रहे हैं बहुत अनवायबल है, बहुत अनअट्रैक्टिव है, वो ये कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अनवायबल है, बहुत ही खतरनाक है कि ये वॉर आगे चले, किसी की भी इसमें भलाई है नहीं। एंड क्योंकि सिंपल बात है, इतने टाइम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, रिस्ट्रिक्टेड रहा, किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली कितनी शिप्स वहां से निकल रही थी, स्टॉक पाइल्स ऑयल के, भाई ये वॉर मुद्दा वही बन गया। सीरियसली ये वॉर छिड़ी तो मैं पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की कोई चीज है। फर्टिलाइजर की भी बात है, ऑलरेडी इंडिया में काफी फर्टिलाइजर शॉर्टेज है,
अब आप इसको देख लो, हीलियम नहीं निकल पा रही वहां से, तो अब चाइना ने बोल दिया है कि भाई हम कोई भी हीलियम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड ये जो आपकी चिप्स बनती है ना, एआई चिप्स, उन सबको बनाने के लिए हीलियम चाहिए होता है। तो एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग भी स्ट्राइक्स जारी हैं। लेट अस होप कि एस्केलेट ना हो, बट अभी तक तो लगता है कंट्रोल्ड एस्केलेशन ही चल रही अच्छा। है। एंड अब दूसरी तरफ की आपको न्यूज बताए तो अमेरिकन की भी हालत ऐसी कर दी है इजरायलीज ने कि एक अमेरिकन कांग्रेसमैन, मतलब ये मानो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाए अमेरिका का वेस्ट बैंक के अंदर एंड उसको एट गन पॉइंट अरेस्ट कर लिया जाए। इजरायलीज की इतनी जरूरत हो चुकी है, ये किसी के भी काबू में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि दुनिया में सिर्फ बुरी ही खबर चल रही है। अब एक और खबर आई है कि जो लिंडजी ग्राहम है, उनके बारे में तो हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, नंबर 1 वॉर मॉन्गर। उसका काम यही था कि भाई टीवी पे आएगा, फॉक्स न्यूज पे या उनके और जितने भी न्यूज चैनल है, और बोलेगा कि भाई जो सुप्रीम लीडर है उनको मार देना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन को मार देना चाहिए, वहां पे ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए, रशिया को खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया के लिए भी बहुत बुरा था, बिकॉज वो पूरी ये पॉलिसी एडवोकेट कर रहा था कि चाइना के खिलाफ ऐसे भी सैंक्शंस करके ये लोग क्या ही कर लेंगे अमेरिकन, बट जो हाई टैरिफ पॉलिसी इंडिया के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा पुश कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में। देखो ये बात तो क्लियर थी, अमेरिकन एम्पायर इतने आसानी से तो नहीं हटेगी, बट अब अमेरिका ने आके ये जरूर बता दिया है पूरी दुनिया को एंड खासतौर पे ईरान को कि भाई इनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी भी टाइप की नेगोशिएशन के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर जिस तरफ ये जा रही है ना वॉर, और जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया उनके बेसिस के ऊपर, एक एक करके उनके सारे इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज को वो खत्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा कि अमेरिका इतना ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बट टू एग्जिट द मिडिल ईस्ट। ओ माय गॉड यार, अब आज जो है वो मेन मुद्दा बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। जैसा दीदी ने बोला ये बात बिल्कुल सच है, इस वॉर से पहले हमें पता भी नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी कोई चीज है। मतलब अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात हुई है तो ये लोग सिर्फ उसी के पीछे लड़ने बैठ गए हैं जो ईरान ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, जो यूएस उसको मानने को तैयार नहीं है। और अब फिर से वही सारी चीजें दोबारा से शुरू हो गई जो पहले हो रही थी कि भाई एक दूसरे पे जो है वो मिसाइल्स गिरा रहे हैं और क्या कहते हैं, अब तो कंटिन्यूअस वॉर चल रही है। आई डोंट नो इसका एंड कहाँ जाके होगा। पाकिस्तान की मेहनत पूरी खराब हो चुकी है यार, उन्होंने इतना मीडिएशन करवाया दोनों के बीच में बट कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स सी क्या होगा आगे जाके, बट आज की जो वीडियो थी वो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग थी। भाई अगर ये वॉर एक्सपेंड होती है ना तो आई थिंक इसका बहुत ज्यादा बुरा असर होने वाला है हर एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि आई थिंक आप एक हद तक एक हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन हम ऑलरेडी सरवाइव कर रहे हैं, और अब अगर ये वॉर और ज्यादा एक्सपेंड होती है तो आप इसका सोचिए कहाँ जाएगा। अगर अब फ्यूल पूरी तरीके से रुक चुका है, हर तरीके से पेट्रोलियम रोक दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अब टोल लगने वाला है, तो डेफिनेटली ये टोल सिर्फ अमेरिका के लिए तो नहीं होने वाला, ये हर एक कंट्री के ऊपर लगेगा। तो जो कंट्री फ्री में अभी तक सारा फ्यूल लेकर आ रही थी, अब जब उस चीज के ऊपर आपको टोल पे करना होगा, तो आप सोचो कि ये महंगाई कहाँ जाने वाली। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुरा जो है वो टाइम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा अगर आप इंडिया की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इतना ज्यादा हमें मिक्स्ड मिल रहा है ना कि हम सोच ही नहीं पा रहे कि पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में या क्या करें। सो लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी खास वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।